स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 6 जनवरी को राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर में भारी हंगामे, मारपीट और तोड़फोड़ के बाद अब एक बार फिर यानी आज दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले जैसी तस्वीर दोबारा ना देखने को मिले, इसके लिए सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको बता दें, दिल्ली के सिविक सेंटर में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की ओर से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये लाठीचार्ज की तैयारी है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। उन्होंने बीजेपी की साजिश करार देते हुए ये कहा है कि जबरन एमसीडी पर कब्जा करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। आज तक हमने नहीं देखा कि इस तरीके से सदन के भीतर पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई हो। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस तरीके से तिलमिलाहट जो है उनकी देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में ये मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना है, जिसमें जाहिर तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कड़ा मुकाबला दे रही है। और जिस तरीके से 6 जनवरी को राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर हंगामा हुआ, जिस तरीके से वहां मारपीट हुई, कई पार्षद घायल भी हुए, उसके बाद जाहिर तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसा हंगामा दोबारा ना हो, ऐसी तस्वीर दोबारा ना देखने को मिले, इसके चलते ही एमसीडी सदन में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी आज दिल्ली नगर निगम में कब्जा करने के लिए लाठी डंडों के साथ फोर्स लाई है। क्या किसी सदन में कि देखा है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। लेकिन इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज की एक वीडियो पोस्ट की गई है। सौरभ भारद्वाज लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सदन के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को घुसाया जा रहा है, जिनके हाथों में लाठी डंडे हैं, शील्ड उनके हाथों में है। क्या बीजेपी डरा धमकाकर जबरदस्ती एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है? ये आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस तस्वीर को ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। चुनाव में हारने के बाद क्या लाठी चार्ज करवाने की या एमसीडी पर जबरन कब्जा करने की तैयारी में बीजेपी है? लाठी डंडों से मुंह बंद कराना चाहती है बीजेपी? इस तरीके से ये आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी चुनाव में बहुमत है, तो फिर आम आदमी पार्टी आखिर इस तरीके से क्यों तिलमिलाई हुई है? और सुरक्षा के लिहाज से ये काफी अहम हो जाता है कि दरअसल जिस तरीके से हंगामा हुआ है वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहां दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और जहां ये जो निर्वाचित पार्षद हैं ये शपथ ले रहे हैं, वहां जाहिर तौर पर पुलिस की तैनाती है, क्योंकि 6 जनवरी को इसी दिल्ली के सिविक सेंटर में दरअसल जो एमसीडी की पहली बैठक है वो निर्धारित की गई थी। लेकिन उस दौरान जिस तरीके का हंगामा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिला, वहां न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि मारपीट की गई। कई पार्षद इस दौरान घायल भी हुए और काफी बवाल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद आज 24 जनवरी को जब एक बार फिर से ये बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए चुनाव होने वाला है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले, इसके चलते ये पूरी तैयारी जो है ये की गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। आपको ये बता दें कि एमसीडी मुख्यालय के सिविक सेंटर में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 12 कमांडो और 70 सिविल डिफेंस वॉलंटियर मार्शल के तौर पर तैनात किए गए हैं। आम आदमी पार्टी इन पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हाथों में जो डंडे हैं, जो जाहिर तौर पर
अक्सर देखने को मिलता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है अपने साथ वो तमाम चीजें रखती है, जिससे कि अगर इस तरीके का हंगामा हो तो जाहिर तौर पर स्थिति को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे एक दूसरे चश्मे से देख रही है और वो ये कह रही है कि दरअसल इन लाठी डंडों के जरिए बीजेपी जो है वो एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। बीजेपी यहाँ लाठी चार्ज करवाएगी। सिर्फ बीजेपी पर ही आरोप नहीं लगाए बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि दरअसल आज एमसीडी के सदन में ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आई है, लेकिन कल ये दरअसल पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएगी और वहां विपक्ष की आवाज को बीजेपी दबाएगी। विपक्ष जो कि देश के लोगों के मुद्दे को सामने रखता है, सरकार के दरअसल उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से पूरे मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हुआ है उसमें बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है तो फिर उन्हें इस तरीके का हंगामा या इस तरीके की बयानबाजी करने की जरूरत क्या है। तो सीधे तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो डर है वो उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां वो सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जो डिफेंस वॉलंटियर्स वहां तैनात किए गए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पहुंची है, जो दिल्ली पुलिस के जवान वहां तैनात किए गए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घबराई हुई है और इस तरीके का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है एमसीडी सदन में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। शांतिपूर्वक मेयर चुनाव संपन्न कराने के लिए ये अर्ध सैनिक बल हैं जिनकी तैनाती एमसीडी सदन में की गई है। पिछली बार जिस तरीके से जमकर हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी, कई पार्षद गंभीर रूप से घायल हुए थे, वो तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले, इस वजह से ये जो फोर्स है वो वहां तैनात की गई है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी लगातार तिलमिलाई हुई है। उनके तमाम जो नेता हैं वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनादेश ना होने के बावजूद दिल्ली मेयर का पद छीनने के लिए बीजेपी ने आर्म फोर्स को उतारा है और यहाँ तक लिखा जा रहा है कि क्या सदन के अंदर इस तरह की फोर्स लाठी डंडे लेकर हेलमेट पहनकर घुस सकती है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? इस तरीके के ट्वीट जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें दरअसल सबसे पहले 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की नारेबाजी देखने को मिली और वहां बीजेपी नेताओं ने भी जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी शेम शेम के नारे लगाती नजर आई। तो इस तरीके का टकराव देखने को मिला है और जाहिर तौर पर ये जो पूरा टकराव है ये हंगामे में तब्दील ना हो जाए, ये मारपीट में तब्दील ना हो जाए, इसी लिहाज से ये पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती वहां की गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहुमत है तो फिर आम आदमी पार्टी की आखिर ये तिलमिलाहट क्यों? जाहिर तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल जो मेयर है वो बीजेपी का ही होगा और अगर आम आदमी पार्टी के मेयर पद के लिए कैंडिडेट की बात की जाए तो वो शैली ओबरॉय हैं और वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में एक महिला मेयर का मिलना ही तय है। देखना यही होगा कि क्या आज ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएगा, क्योंकि तैयारी यही की गई है और यही वजह है कि ये तस्वीर देखने को मिली है कि वहां डिफेंस वॉलंटियर्स और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और ये शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यही कोशिश जो है वो सरकार की रहेगी कि पहला जिस तरीके से चुनाव होना था 6 जनवरी को, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब सबकी निगाहें दिल्ली के सिविक सेंटर पर टिकी हुई है जहां फिलहाल वोटिंग हो रही है और देखना यही होगा कि क्या आज दिल्ली को मेयर मिल जाएगा या नहीं, या फिर एक बार फिर से हंगामे की भेंट ये पूरी बैठक जो है दिल्ली एमसीडी की वो चढ़ेगी। लेकिन इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम जिससे आम आदमी पार्टी
तिलमिलाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।